मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है। वहीं तेज बारिश के साथ साथ कई जिलों में ओले भी गिरे हैं और इस बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दी है। रीवा में बेमौसम बारिश के कारण जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखे धान भीगने पर बर्बाद हो गए। सभी खरीदी केंद्रों को देखने के बजाय अधिकारी मौन बनकर बैठे हुए हैं, जबकि बारिश होने के बाद करिया मंडी में स्थित चौरहटा खरीदी केंद्र पर रखे धान नष्ट होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 8 दिसंबर की शाम हुई तेज बारिश ने धान खरीदी केंद्रों में पड़ी किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बालाघाट में 29 नवंबर से लगातार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम जारी है, लेकिन खरीदे गए धान का परिवहन नहीं होने से सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया। छत्तीसगढ़ में भी बेमौसम बरसात ने ठंड बढ़ा दी है। लगभग सभी जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और बस्तर संभाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को सीएम भूपेश बघेल ने नुकसान का आकलन करने को कहा है। साथ ही संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। कवर्धा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसान का आकलन किया गया और नुकसान का आकलन किए जाने के साथ ही कृषि विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके किसान नुकसान का विवरण दर्ज करा सकते हैं। बेमेतरा जिले में कल और आज हुई बेमौसम बरसात के चलते खेतों में लगी फसल खासकर सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। सब्जी उत्पादक किसान इससे परेशान है। बेमेतरा जिले में टमाटर पूरी तरह से खराब होने से के कगार पर पहुंच गया है। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और रायगढ़ के में जिला पंचायत सदस्य की 1 सरपंच की 24 और पंच के 113 रिक्त पदों के लिए चुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन विभाग जहां चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं राजनीतिक दलों की नजर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर टिकी है। सीएम भूपेश ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जिला कलेक्टरों को सभी एहतियात उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने तथा अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है। सीएम भूपेश की घोषणा के बाद इसके मुताबिक इस साल स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसे लेकर रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बैठक की और फैसला किया कि बीजेपी जयंती पर जिला स्तर पर युवाओं के लिए मैराथन, संगोष्ठी और क्विज कंपटीशन का आयोजन करेगी। वहीं कांग्रेस ने भी सभी जिलों में युवा महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। शहीद भीमा नायक के शहीद दिवस पर आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल बड़वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद भीमा नायक की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही शहीद के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि प्रतिमा का अनावरण कर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाया। सारंग ने अपने बर्थडे पर समर्थकों से कहा कि जिस तरीके से देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इस साल अपना जन्मदिन वर्चुअल तरीके से मनाने का फैसला किया है। हमीदिया अस्पताल परिसर में बन रही नई बिल्डिंग का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग ने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं के बारे में कई निर्देश दिए, साथ ही अस्पताल में बिस्तरों को बढ़ाने के लिए भी कहा गया। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने भोपाल में ऊर्जा विकास निगम के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया और इस दौरान दंडोतिया ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ग्रीन एनर्जी के जरिए पर्यावरण की रक्षा के साथ ही कार्बन उत्सर्जन काम किया जाए और सोलर ऊर्जा के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। कोरबा में सृष्टि नर्सिंग कॉलेज में छात्रों की फीस माफी के बाद भी अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसको लेकर रामपुर विधायक ननकी राम कंवर कॉलेज के अध्यक्ष और अकाउंटेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। ननकी राम कंवर ने आरोप लगाया कि संरक्षण के नाते उन्होंने कुछ निर्धन छात्रों की फीस माफी करने का अनुशंसा की थी। इसके बावजूद भी कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों से फीस ली।
ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है और मामला राजधानी भोपाल का है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी परिसर का है। यहां दोपहर से ही 100 से अधिक एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी आंदोलन कर रहे थे। एबीवीपी ने ऑफलाइन परीक्षा टाइम टेबल जारी करने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर इंदौर के डीएवीवी में प्रदर्शन किया। इस बीच डीएवीवी ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और शाम तक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। बस स्टैंड के घुमुटिया में हटाए जाने के विरोध में दुकानदारों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। शाहजहांपुर में बस स्टैंड के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके चलते बस स्टैंड क्षेत्र से कई अस्थायी घुमुटिया नगर पालिका से हटा दी गई, जिसकी वजह से दुकानदारों में आक्रोश है। 18 दिसंबर से पदयात्रा कर अपने अपने जिलों में निकलकर वहीं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी आज राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। हजारों की संख्या में पहुंचा सफाई कर्मी बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए। अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। हालांकि कर्मचारियों को सप्रे ग्राउंड के पास ही रोक दिया गया। रीवा के खैरा गांव में युवक की जली लाश मिलने के बाद परिजनों ने युवक के हत्यारे की गिरफ्तारी और सरकारी मुआवजे की मांग को लेकर 4 घंटे तक मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। जिसके बाद पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद परिजन शहर का मुख्य मार्ग खोलने में राजी हुए। हालांकि पुलिस मामले की जांच में है।